ट्रक ड्राइवर कंडक्टर और ड्राइवर के साथ दोनों ही अपने ट्रक को चला रहे थे। चलाते वक्त वो देखते हैं कि सामने एक व्यक्ति ने गाड़ी की छत पर एक महिला को बिठा रखा है। ये बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं कि इस गाड़ी को रुकवाएं, और भाई सर्दियों के दिन है, तुमने इस गाड़ी के ऊपर एक महिला को क्यों बिठा रखा है। उस महिला के सर के जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, रात का वक्त है। अब जैसे ही एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी वाला डर के कारण और तेज गाड़ी चलाने लगता है। दोस्तों, इनका ट्रक पीछे कभी आगे, लेकिन ये गाड़ी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको आगे की जो बात बताऊं उससे आपको डर बहुत गहरा जाएगा। मैं आपसे कहूं कि जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी को चला रहे थे, यानी ट्रक को चला रहे थे, जो महिला सामने वाली गाड़ी पर बैठी हुई थी, एकदम से उछलकर इस ट्रक के सामने उनके शीशे पर आकर लटक जाती है। आप ये माहौल आप अपने मन में सोच कर देखिए। पहली बात आपको बता देना चाहती हूँ कि ये घटना सच्ची है और किसी ने हमसे साझा की है, उनके हिसाब से ये घटना सच्ची है, उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ है। अब ये तो किसी को नहीं पता कि भाई मैं यहाँ पर भूत देखूंगा, ये मेरे सामने आएगा, लेकिन दोस्तों वो महिला कौन थी, क्या ये पूरा वाक्य था, जब सुनोगे तो डर जाओगे। क्योंकि इस घटना को जब मैंने सुना और पढ़ा तो मुझे भी डर लगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें अपनी घटना कहाँ बतानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी फेसबुक आईडी है वैष्णवी चौधरी के नाम से ही फेसबुक पेज है, आप वहां पर भी मैसेज करके मुझे ये सारी घटनाएं साझा कर सकते हैं, और मुझसे आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी ये घटनाएं साझा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इसी तरह से अपनी घटनाओं को साझा करते हैं। अब यहाँ पर इस घटना की और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, दरअसल आपको बता दूं, ये घटना करीबन 1992 की है, यानी 1992 की ये घटना होती है, यानी मेरे जन्म से 1 साल पहले की घटना है। लेकिन वो आज कहते हैं कि मैं घर पर हूं, लेकिन वो वाक्य मेरी जिंदगी का ऐसा वाक्य था जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। दोस्तों, पंजाब का रहने वाला यहाँ पर वीरेंद्र, जिनका नाम वीरेंद्र होता है, वीरेंद्र एक ट्रक ड्राइवर थे। और आपको पता है, कुछ वक्त पहले भी और आज भी ट्रक ड्राइविंग से लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, काम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग का ये काम करते हैं, एक मालिक का ट्रक चलाते हैं। मालिक का ट्रक चलाते हैं तो जैसे मालिक कहेगा वैसे काम करना होगा। और ट्रक का काम क्या है, सामान को इधर से उधर करना, ट्रक का यही काम होता है। वीरेंद्र जो होते हैं वो अपने काम में बहुत निपुण थे, हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। वीरेंद्र कहते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर रह चुका हूं, ना ही तो मैंने कभी मांसाहार को, क्योंकि वो हमारी वीडियो बहुत देखते हैं, उन्होंने कहा मेरी प्यारी बेटी, ना ही तो मैंने कभी मांसाहार को हाथ लगाया, ना कभी मैंने शराब को हाथ लगाया, जबकि मैं ट्रक ड्राइविंग करता हूं। एक बार ये बताते हैं कि मेरे ऊपर शराब पीने का भी आरोप लगता है, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये कहते हैं कि कभी भी मैंने ऐसी चीजों का सेवन नहीं किया। हम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था, मैं अपने घर को चलाता था, मेरी पत्नी खेती में जिम्मेदारी करके मेरे बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह से हमने अपना जीवन बिताया। ये कहते हैं 1992 की घटना है। मेरे मालिक ने कहा कि तुम्हें कोई सामान है, लोड कराना है ट्रक, और उसे पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर जाना होगा। पता दिया जाता है, ट्रक ड्राइवरों का यही काम होता है। अब इसके साथ एक नितिन नाम का लड़का होता है। नितिन की उम्र करीबन ऐसी होगी 15 से 16 साल की उम्र। कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां हमें बड़ा बना देती हैं। 15 से 16 साल का नितिन और वीरेंद्र, जिसके 5 बच्चे थे, जिनका पालन पोषण उसके हाथों में था। अब ये दोनों ही अपने ट्रक को लेकर चल देते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर रहते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आमतौर पर सभी को पता होगा। दोस्तों, ये चलते हैं। अब दिन के वक्त शहरों से जब ये गुजरते हैं तो आपको पता है, ओवर लोड जो गाड़ी होती है उसे परमिशन नहीं होती है। पहले भी यही कुछ हाल था और अब भी यही हाल है। पहले भीड़ कम थी, लेकिन अब भीड़ बहुत ज्यादा है। अब तो बिल्कुल ही दिन के वक्त आप शहर के इलाके से गुजर ही नहीं सकते, ट्रक को लेकर अलाउड ही नहीं है और एंट्री ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ये रात के वक्त का रास्ता चुनते हैं। आमतौर पर वीरेंद्र यही रास्ता चुना करता था रात के वक्त का, क्योंकि रात के वक्त ना रोड बहुत खाली होते हैं, रास्ता सहज ही निकल जाता है। वीरेंद्र अपने उस 14 से 15 साल के लड़के के साथ सफर आगे तय करता है। रात के वक्त ये हाईवे पर निकलते हैं।
कहीं हाईवे पर भीड़ थी, कहीं कोई होटल था, कहीं पर खाली रास्ता था, कहीं पर ऐसी जगह आ जाया करती थी जहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। यानी ऐसे रास्तों से होते हुए गुजरते हैं। अब दोस्तों ये चल रहे थे, तभी यहाँ पर 14 से 15 साल का नितिन कहता है, मालिक, वो मालिक ही कहा करता था, मालिक देखो सामने एक व्यक्ति ने कितना बुरा काम कर रखा है। सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, जैसे अब दिन चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है नितिन, मालिक देखो कोई महिला है और देखो रो रही है, वो अपना चेहरा ऐसे ऐसे करके हिला रही है गाड़ी पर बैठकर। अभी बच्चा था, इतना ही समझ पाता है। अब यहाँ पर जो वीरेंद्र था वो कहता है कि देख तो मैं भी रहा हूँ, क्या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र को एहसास हो रहा था कि ये कुछ और चीज है, लेकिन वो बच्चे की तरफ से ये नहीं करना चाहता था ताकि वो लड़का डरे ना। लेकिन वीरेंद्र को कभी कभी देखने में लग रहा था कि सच में ही किसी महिला को इसने अपनी गाड़ी की छत पर, यानी सामने एक गाड़ी चल रही थी। अब रात के वक्त आप सोचिए 2:30 बजे ये दृश्य आपके सामने हो तो आप पर क्या बीतेगी। पहली बात मन में आएगा कि भाई कोई भलाई करे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज बहुत पीछे आएगी। अब यहाँ पर जो वीरेंद्र होता है, कई बार ये लड़का कहता है, मालिक इसको तो ठंड लग रही होगी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। वो कहता है कि तू चुप बैठा रहे, मुझे परेशान मत कर, मैं देखता हूँ, इसे रुकवाता हूँ और इससे गाड़ी को कहता हूँ कि इस महिला को अंदर ले या इसको उतार कर एक तरफ खड़ा कर दे, इसके साथ ये व्यवहार क्यों। दोस्तों कभी कभी वो लगता है कि गाड़ी के ऊपर महिला वो बंधी हुई है, कभी लगता है खुली हुई है, ये मामला समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद यहाँ पर वीरेंद्र उस गाड़ी को ओवरटेक करता है, यानी आगे से रोकता है, कभी उसके पीछे हॉर्न मारता है। लेकिन ये व्यक्ति, गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, और भी डर जाता है। अरे भाई ट्रक वाले हाथ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मामला है। और पहले ट्रक वालों से डरा करते थे लोग, और ट्रक वाले लोगों से डरा करते थे, क्योंकि देखो रात के वक्त सफर तय करना और रास्ते में कुछ भी हो सकता है, अनजान जगहों पर जाना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। करीबन 4 से 5 किलोमीटर तक यही सब कुछ चलता रहता है और वो महिला उस गाड़ी पर बैठी ही रहती है। अब इसके बाद क्या होता है कि वीरेंद्र उस गाड़ी को रुकवाने में कामयाब हो जाता है। अब इनको दोनों जने को ये महिला दिखाई दे रही थी। ये अपने ट्रक से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के साथ आप उस माहौल को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि क्या बीतेगी। अब ये उस ट्रक से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के साथ ही एक तरफ तो ये लड़का खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ यहाँ पर वीरेंद्र जो होता है कि तू यहीं पर रहे, और वो उनका कांच खटखटाने लगता है। दोस्तों जैसे ही झुककर कांच को खटखटाता है, वैसे ही वो कहता है कि कांच को नीचे करके वो खिड़की को भी नहीं खोलता है। उनकी क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो, बहुत देर से पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि भाई हम परेशान नहीं कर रहे, तुमने छत पर ये महिला क्यों बिठा रखी है। दोस्तों अब जैसे ही वो अपना सर ऊपर करता है इस बात को कहते हुए, छत से महिला गायब हो जाती है। अब यहाँ पर वीरेंद्र का जो दिमाग में शक चल रहा था वो बिल्कुल तय हो जाता है कि ये महिला नहीं है, ये कोई अबला नहीं है, बेचारी नहीं है, हम बुरी चीज में फंस चुके हैं। दोस्तों इसके बाद वो गाड़ी वाला भागकर उतरता है, देखता है कि कहां पर है महिला, मुझे तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पर वीरेंद्र समझ जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे माफ करना, मुझे आपकी गाड़ी पर कोहरे की वजह से लग रहा होगा, आपकी गाड़ी पर एक महिला बैठी हुई थी, मुझे ऐसा ही लगा। वो कहता है कि हमें पता है तू किस मनसा से हमें रोकना चाह रहा है। गाड़ी वाला तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद वो जल्दी से अपनी गाड़ी को चलाने लगता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो वीरेंद्र होता है वो भी गाड़ी में बैठता है। अब ये करीबन जो 14 से 15 साल का नितिन लड़का था, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। वो वहां पर बिल्कुल संग और इठा हुआ बैठा पाता है, मालिक ये क्या था, क्योंकि ये लड़का नया था इस लाइन में। वीरेंद्र ने कहा कि हमारे साथ तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब वीरेंद्र उस लड़का को कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे उतार कर नीचे छोड़ आया हूं। तो वो कहता है कि नहीं मालिक, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो जाती है, इतने आप झुकते हो, ये क्या बला थी। ये लड़का डरता है, इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वीरेंद्र बहुत अच्छा इंसान था, इस लड़के की मदद करता है, कहता है कि देखो बेटा मेरी बातें ध्यान से सुनो, जब हम इस दिशा में काम करते हैं तो ऐसी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, तो इस बात की चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक गाड़ी को आगे चलाने लगते हैं। ये लड़का कहता है कि मालिक मुझे डर लग रहा है। वो कांपने लगता है और नजदीक जाकर ड्राइवर के पास बैठ जाता है। वो कहता है कि देख हमें यहाँ से निकलना है, अगर तू ऐसे करेगा तो गाड़ी की व्यवस्था खराब होगी और हमारे दोनों की जान पर बात बनाएगी। नितिन अपने आप को संभालता है, वीरेंद्र उसको संभालने की कोशिश करता है। दोस्तों एक सरल और सहज तरीके से आपको घटना को बता रही हूं मैं। अब ये गाड़ी चलती है, वो गाड़ी इनको आगे ही नजर आती है, वो काफी तेज चलाता है। दोस्तों गाड़ी पर फिर वो महिला बैठ जाती है।
अब तो नितिन जो है अपने आप को कंबल में ढककर बाहर की तरफ देखना ही नहीं चाहता है। वो कहता है कि नहीं मालिक, मैं नहीं देखूंगा, ये क्या बला है और ये हमारे सामने ही चल रही है। कमाल की बात है, ये गाड़ी बहुत धीमी चला रहे हैं, फिर भी वो गाड़ी इतनी तेज चल रही है, मतलब वो गाड़ी इनसे आगे ही नहीं निकल पाती है, आगे नहीं निकल रही थी वो गाड़ी। ये सब कुछ मामला इनको हैरान और परेशान कर रहा था। दोस्तों, अब ये अपने ट्रक को भगाना चाहते हैं, यानी तेज चलाना चाहते हैं और इस महिला से अपना पीछा छुटाना चाहते हैं। अब गाड़ी वाला ये समझे कि ये मुझसे आगे चलना चाहते हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। गाड़ी वाला, ये मामला ऐसा हो रहा था कि दोनों ही ड्राइवर एक दूसरे से भागना चाहते थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे थे। अब ये मामला कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि क्या होता है। इसके बाद इनका ट्रक चल रहा था, चलते चलते ट्रक, वो महिला जो गाड़ी के ऊपर बैठी थी वो एकदम उड़कर इनके कांच पर आकर सामने लगती है, जो वीरेंद्र होता है। अब यहाँ पर नितिन कंबल में अपना मुंह ढककर पड़ा हुआ था और गाड़ी के सामने वो जैसे ही आती है तो गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और बैलेंस खराब होते हुए ये गाड़ी पलट जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये गाड़ी जब पलटती है तो इनको गहरी गंभीर चोट भी नहीं आती है। जब गाड़ी पलटती है तो पलटी हुई गाड़ी से ये दोनों देखते हैं कि वो इनके कांच से उतरकर हंसती हुई वहां से निकल जाती है। अब सोचिए आप, वहां से वो तो चली जाती है और जो गाड़ी वाला था वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इनके कहने पर खिड़की नहीं खोली, देखो गिर गए और पड़ गए, और इन्होंने तो शराब का सेवन कर रखा था। उन्होंने ऐसी सोच इनके प्रति बना ली। एक खाली रोड पर चलते हुए गाड़ी कैसे पलट सकती है? अब कौन कहे कि इनके साथ क्या हो रहा था। दोस्तों, यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं, यानी जो गाड़ी वाला था वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब इनकी गाड़ी पलट चुकी थी। दोनों जने बेचारे जैसे तैसे करके ये बेचारे डीजल में भीज जाते हैं। बड़ी मुश्किल से, सर्दियों के दिन थे, गर्मियों के दिन होते तो शायद उसमें आग भी लग सकती थी। अब ये दोनों जने उस गाड़ी से निकलते हैं। नितिन को ये समझाता है, कहता है कि देखो, भगवान हनुमान का नाम लो और चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। अब हम ना तो कहीं जा सकते हैं और ये पलट चुकी है, अब सुबह मालिक को ही बताया जाएगा। दोस्तों, इन सब चीज के बीच में सुबह के 4 बज चुके थे। धीरे धीरे दिन निकलता है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी पलटी कैसे? अब यहाँ पर वीरेंद्र कहता है कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा वाक्य हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर नशा करते हैं, नशा के कारण ये सब कुछ हुआ होगा। सबकी ज्यादातर सोच यही रहती है कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। और देखो, ये बच भी गए, उनको लगा नहीं, उनके शरीर में कोई भी चोट नहीं आई, बड़ी स्मूथली उनकी गाड़ी ऐसे मानो चलती चलती ये दोनों बच गए। कोई हल्की फुल्की खरोच आती है। अब इसके बाद करीबन पूरे दिन को निकलने के बाद मालिक आता है। मालिक गाड़ी को देखता है, माल को देखता है। गाड़ी माल से भरी हुई थी। कमाल की बात थी कि इनको चोट नहीं लगी थी। अब यहाँ पर वीरेंद्र जब पूरी कहानी सुनाता है तो मालिक एक तमाचा वीरेंद्र के गाल पर रखता है। कहता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, हवा में तीर मार रहे हो, हमें नहीं पता, ऐसे चलते चलते कोई सामने आया नहीं, तुम हमें पागल बना रहे हो। तुम इस 14 से 15 साल के बच्चे को भी नशा करा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पर वीरेंद्र कहता है कि मालिक, बीते करीबन 18 साल से मैं आपकी गाड़ी को चला रहा हूँ। क्या आपने आज तक मुझे नशा करते हुए देखा है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? आपने मुझे तमाचा मारा। आए दिन आप ऐसी वीडियो देखते हो जहां पर मालिक अपने ड्राइवरों के साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। अब वीरेंद्र कहते हैं कि मैंने बड़े लहजे में कहा, बड़े इमोशनल होकर, यानी दुख भरी आंखों से कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, और ऐसा करता तो हम आपको गाड़ी के अंदर पड़े हुए मिलते। हम पूरी रात निकल चुकी है, हमने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, हमें ही पता है हम यहाँ पर कैसे खड़े हैं, गाड़ी को भी छोड़कर नहीं जा सकते। दोस्तों, मालिक को जब गहराई से बातों को बताया जाता है तो मालिक की कुछ बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी वो यही कहता है, मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होता है। हालांकि मालिक को कभी ऐसा कुछ दिखेगा तो उसकी समझ में आएगा, लेकिन वो तो घर बैठा हुआ रहता है। दोस्तों, यहाँ पर नितिन, यहाँ पर वीरेंद्र कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था ये। हमारे सामने आप एक देखिए कि एक महिला हमें गाड़ी पर बैठी हुई नजर, और देखो उस महिला को दागते ही वो गाड़ी वाला फुरो हो जाता है और ये दोनों जने बेचारे ऐसे पड़ जाते हैं। पूरी रात ये एक रॉड को हाथ में लेकर गुजारते हैं, पूरी रात अपने हाथ में रॉड को रखते हैं, डर के कारण कि कहीं वो फिर से दोबारा हमारे सामने ना आ जाए। जब वो उड़कर इनके सामने आती है तो बड़ी डरावने चेहरे वाली, बड़ी भयानक, और उसका रंग रूप आकार ही बदल जाता है। वीरेंद्र कहते हैं कि वो छवि आज भी मेरे सामने, आंखों के सामने घूमती है और
अक्सर कभी कभी आपको बिना बात के कुछ ऐसी चीजें रोडों पर नजर आती हैं तो सोच लीजिएगा आपके साथ ऐसा ही हुआ है। उसकी हंसी अब तक मेरे कानों में गूंजती है, उसका वो रूप मुझे अब तक डराता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी दिनों तक ड्राइविंग की। हालांकि अब मैं घर पे रहता हूँ और अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा हूँ। मेरे बच्चे नौकरियां लग चुके हैं, अब मुझे ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किस्सा मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे रात को आते हैं तो मैं कहता हूं कि बेटा अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखे तो बिल्कुल भी इस चीज पर ध्यान मत देना। कई बार वीरेंद्र कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि आज भी हमने आपको एक और घटना बताई थी जहां पर एक बाइक वाले के पीछे एक बहुत डरावने चेहरे वाली महिला उस बाइक वाले को गर्दन से काट रही थी। ये दृश्य एक ड्राइवर देख रहा था, लेकिन उस बाइक वाले को एहसास नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये ड्राइवर उतरकर उस महिला से इस लड़के को बचाया जाता है। करीबन 4 दिन में ये हॉस्पिटल में से होश में आता है। ये भी बहुत डरावनी घटना थी, जो एक सच्ची घटना थी। और जब वो लड़का अपनी गर्दन को देखता है तो सच में ही उसकी गर्दन पर काटने का निशान था। अब ये नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन ड्राइवर साक्षात कहता है कि हमने अपनी आंखों से दृश्य देखा कि इसको एक बहुत डरावने वाली चेहरे वाली महिला जो इसकी बाइक पर पीछे पर बैठी थी और वो उसकी गर्दन को काट रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रास्ते में ऐसी घटित हो जाती है। तो हमारा तो यही कहना है कि रात के वक्त ना ही तो कोई अबला मिलता है, क्योंकि भाई देखो, रात के वक्त हाँ किसी के साथ कोई हादसा हो जाए ये अलग बात है, लेकिन रात के वक्त बहुत कम लोग घर से बाहर निकलते हैं जो रोजमर्रा के काम काज करते हैं। अब यहाँ पर रात के वक्त अगर ऐसी चीजें दिखें, वैसी चीजें नहीं, कोई मदद के लिए कह रहा है या कर रहा है, वहां पर भी कभी कभी हमारे साथ टपली हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज देखे, पहली बात आपको सोचना चाहिए कि कोई गाड़ी पर बैठा है तो ये अजीब बात है। अजीब चीजों को नोटिस कीजिए। जिस रास्ते से आप अनजान है, जिसको आप जानते नहीं है कि ये कैसा रूट है, कैसा हाईवे है, तो वहां पर बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बरतनी चाहिए। क्यों कह रही हूं? क्योंकि ऐसी चीजों में क्यों पड़ना, ऐसी चीजों में हमें क्यों पड़ना, अपनी जान को क्यों गंवाना। उस दिन और कुछ भी हो सकता था, लेकिन वीरेंद्र के सूझबूझ से उसके साथ वाले की भी उसकी जान बच जाती है। तो ये डरावनी सी घटना आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जो कल शाम की वीडियो थी वो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी अपनी राय हमें लिखकर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।